झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। विपक्ष के कड़े रुख और तैयारी से साफ प्रतीत होता है कि सदन की कार्यवाही बेहद ही हंगामेदार होने के आसार हैं। मानसून सत्र शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 31 अगस्त को हाई लेवल बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के चैम्बर में यह बैठक 11 बजे से होगी, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री सहित सभी दलों के विधायक दल के नेता और अधिकारियों को बुलाया गया है। ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है मिलकर ही सरकार का एक रूपरेखा तरह होता है तैयार हुआ। रूपरेखा तो सरकार की जो पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है। जो विपक्ष है वो कुछ ऐसे मुद्दा उठाते हैं जो सरकार को कभी कभी मालूम भी नहीं चलता है। तो विपक्ष हमेशा जनहित का मुद्दा ही उठाते हैं, तो वो उठाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि वो तो मेरा सरकार की एक आईना है, जो भी कमी है उसको दिखाने की काम करेंगे। बने जो भी हमारा विपक्ष में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, मोरल लेस, इशू लेस। तो हमें नहीं लगता कि हम लोगों को वो लोग घेर पाएंगे, और वो लोग खुद घेरे हुए हैं। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 2 सालों में से जो अच्छे निर्णय लिए, जो काम किए, तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई किंतु परंतु है। और भाजपा के लिए इरफान अंसारी है, हम अकेले काफ़ी हैं भाजपा के लिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है झारखंड के अंदर, और वो तो मुद्दा है ही है। जिस राज्य के अंदर दरोगा का, वकील का, जज तक का हत्या और सीबीआई का जांच चल रहा हो, वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो बनता ही है, जो जिसके कारण पूरे देश विदेश में झारखंड की चर्चा हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव सेंस में चर्चा हो रही है। दूसरा, युवाओं का जो आक्रोश दिनों बाद दिन जो फैल रहा है, और कोरोना जैसे ही खत्म हुआ है संकट काल, लोग सड़कों पर हैं। वैसे नियोजित सरकारी कर्मचारी जिनको नियोजन मिला था पिछले नियोजन नीति के कारण, उसके प्रति सरकार का कोई स्पष्ट जो है दिशा नहीं है, वो स्पष्ट अभी तक नहीं कर पा रहे। अभी भी डायलेमा में रखे, अभी भी वो अपने भी स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के वो अपने भी कॉन्फिडेंट नहीं है। विभिन्न मंत्रियों का विभिन्न तरह का उसका जो विश्लेषण आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो भी कन्फ्यूजन में है। उनको लगता है कि भाई 32 के लिए बात करके सरकार में आ गए, अब 32 की बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे हम इसको करेंगे, डिफेंड करेंगे कि इसको छोड़ेंगे, कि नया कोई स्टैंड लेंगे। इस तरह के अपने ही अंतर्द्वंद में ही ये सरकार भी चल रही है। युवाओं का आक्रोश भी ऐसा है कि अब सड़कों पर आने लगा है। 35,000 से बच्चों जिसको परीक्षा ही नहीं लिया गया है, आपने फेल कर दिया, मैकेनिज्म कोई समझा नहीं पा रहा है, और जब न्याय मांगने के लिए जाया जा रहा है तो उन पर लाठियां चार्ज करी जा रही हैं। तो ये सारे विषय जो है समेकित रूप से यदि हम देखें तो मामले तो बहुत सारे हैं, समय कम है। पिछले साल 2020 में 18 से 22 सितंबर तक मानसून सत्र आयोजित किया गया था, जबकि 2019 में 22 से 26 जुलाई तक आयोजित हुआ था। बहरहाल 3 से 9 सितंबर तक होने वाले मानसून सत्र को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटी है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।